की कटिंग, सिंगल अम्ब्रेला। आपने सुना होगा डबल अम्ब्रेला भी बनाते हैं जो बहुत ही हैवी सा घेर बनता है, वो भी सिखाएंगे। बट उससे पहले आपको सिंगल अम्ब्रेला एक बार जानना पड़ेगा कि किस तरीके से कट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमने ये फैब्रिक लिया है, ये साड़ी का फैब्रिक है जो शिफॉन में फैब्रिक आता है साड़ी का, वो तो आप किसी साड़ी से भी बिल्कुल बना सकते हो कोई भी अम्ब्रेला फ्रॉक। 4 मीटर ये फैब्रिक लिया हुआ हमने, इसी में से हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएंगे, सिंगल अम्ब्रेला। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। एक यहाँ पे भी निशान लगा लेते हैं ताकि हमारा फैब्रिक हमें मिल जाए। तो इसकी लेंथ हमने रखनी है 15 इंच। तो यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमने ये शोल्डर लेने हैं। तो शोल्डर हम किस तरीके से लेते हैं, नेक के हिसाब से। तो हमारा नेक है 8 इंच का, बैक नेक के हिसाब से लेते हैं। और हमारे शोल्डर है वो है 14 इंच के। तो 14 इंच जैसे कि यहाँ से हो गया पूरा। अब हमारा नेक 8 इंच का है तो वो डीप में है, यानी कि नॉर्मल नहीं है। यहाँ से डायरेक्टली 1.5 इंच कम कर देते हैं। तो टोटल कितना बच गया हमारा, 5.5। तो 5.5 का हम यहाँ से शोल्डर लेंगे, 5.5 ही हम यहाँ से ले लेते हैं। इसको हम यहाँ से सीधा करेंगे। अब इसके बाद हमने जो आर्म होल लेना यहाँ से, वो लेना है 6.25 से कुछ पॉइंट कम। अब चेस्ट का जो निशान होता है वो लगा लेते हैं ऐसे कैसे, 10.5 पे एक निशान है, अपर चेस्ट का हमारा 10 इंच पे है, ½ इंच का फर्क है। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जितना हमारा टोटल हुआ है 12.5 हो गया टोटल, ½ इंच कम निशान लगाएंगे नीचे की तरफ, यानी कि 12 इंच पे। यहाँ से हमने निशान लगा लिया। अब हम सीधा निशान लगा लेते हैं। अब मैंने बताया था कि यहाँ से हमें उठाना होता है। आप 1 इंच 1.5 इंच जितना मर्जी चाहो उतना उठा सकते हो, 1.5 इंच से ज्यादा तो नहीं करोगे। अब हमें इसको यहाँ से तिरछा मिलाना है। तो हम तिरछा कितने तक मिलाएंगे, कि कहाँ तक मिलाएंगे, जितना हमारा डॉट पॉइंट का साइज होता है। डॉट पॉइंट हम किस तरीके से लेते हैं, यानी कि डॉट की चौड़ाई हमें यहाँ से कितनी लेनी है, साइज के अकॉर्डिंग। कि नॉर्मल साइज में हम 3.5 लेते हैं, थोड़ा सा उससे हैवी है 4.25 और हैवी है 4, 4.5 तक। तो यहाँ पे हम 4.25 का एक निशान उठा लेते हैं। 4.25 का हम यहाँ से भी एक निशान उठा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इस निशान को यहाँ पे मिला के छोड़ना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से राउंड शेप देनी है कुछ इस तरीके से। राउंड शेप का भी एक बार समझा देते हैं कि हम किस तरीके से देते हैं। यहाँ से जैसे कि मान लीजिए 4 इंच हो गया आपका, हाफ करेंगे 2 इंच। लेकिन मैंने एक चीज और बताई है कि अगर आपका नेक डीप है तो हम हाफ से भी इधर लेंगे थोड़ा सा, याद है सबको। तो अब हम इस निशान को यहाँ से ऐसे सीधा कर लेते हैं और यहाँ से राउंड शेप दे देते इस तरीके से। तो ये हमारा बैक हिस्सा हो गया। अब यहाँ से डाउन करेंगे। डाउन भी हम ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि हमारा ये जरा सा ही मतलब बड़ा ही नेक है, छोटा नहीं है, तो इसलिए हमने जरा सा डाउन किया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर चाहो तो आप अभी डॉट के निशान लगा सकते हो। कैसे लगाते हैं मैंने बताया था, 4.25 हमने यहाँ से लिया है। लेंथ हम लेंगे डॉट पॉइंट के हिसाब से कि आपका जो डॉट पॉइंट वो कितने पे आ रहा है। तो वो आपका 11 पे आ रहा है तो 11.5 पे हम ये निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ से इसको सीधा कर देते हैं। इस तरीके से हमें ½ इंच या 1.25 इंच साइज के अकॉर्डिंग ये डॉट डालनी होती है। तो हमारा फ्रंट हिस्सा कट हो चुका है। अब हम बैक हिस्सा भी सेम इसी तरीके से फोल्ड करके कट करेंगे। सो ये देखिए, हमने बैक एंड फ्रंट दोनों कट कर लिए हैं। हमने जितना डाउन किया था उतना ही बैक से उठाया है। तो अब हम फ्रंट से सटाई भी कर देते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे राउंड शेप देंगे। आप जैसे कि कई बार पूछते हो कि यहाँ से हमें अंदर कितना लेना होता है, तो वही बात फिर से सब में अंदर नहीं लेना होता। अगर जैसे कि अब हम यहाँ से अंदर लेंगे तो बहुत ही डीप हो जाएगा। 5.5 ही शोल्डर है। इसको हम यहाँ से सटाई कर लेते हैं। अब हम इसका नीचे का घेर कट करें। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हमारा टॉप पार्ट कट करने के बाद इसको कट कर देते हैं। यहाँ से ऐसे करते हुए
इसको अच्छे से ट्रायंगल शेप में बिछा लेते हैं। सो हमने इस तरीके से ट्रायंगल शेप में इसको बिछा लेना है। अब हम इसकी थोड़ी सी लेंथ का आइडिया देंगे आपको। आप मान लीजिए इस कॉर्नर से माप के दिखाते हैं आपको। अब ये लूज बिछा हुआ है तो यहाँ पे हम लूज में निशान मापा हमने 40 तक एक निशान लगा के दिखाते हैं। यहाँ पे 40 का निशान यहाँ पे आ गया और अब 40 का ही निशान लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा खींच के, हल्का सा खींच के अच्छे तरीके से बिछा के फिर लगाएंगे। तो उसी कॉर्नर से हम फिर से आपको एक निशान लगा के दिखाते हैं। ये आपको समझाने का एक तरीका है कि यहाँ से हम इसी कॉर्नर से 40 पे निशान लगाएंगे। सो ये देखिए हमारा थोड़ा सा लूज बिछाने से और थोड़ा सा खींचने से कम 5-6 इंच का डिफरेंट हो गया। तो आपने क्या करना है, हल्का सा इसको खींच के बिछाना, ज्यादा नहीं खींचना नहीं तो ऊंचा हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे मतलब अपने तरीके से ये बिछ जाए बस, हाँ ज्यादा लूज नहीं छोड़ना, नहीं तो क्या होता है कि आपका फ्रॉक ऐसे एक जगह से बहुत ही लटकता है, वहां से उठता है। तो इस तरीके से हल्का सा खींच के बिछाओगे तो लटकेगा नहीं। अब हम इसके टॉप पार्ट को देखते हो कि हमारी कमर कितनी है, यहाँ से कट कर लेते हैं और एक बार यहाँ से फिनिशिंग भी दे देते हैं। अब हमने हमारी कमर देखनी है, हमारी कमर कितनी है 33, तो 33 का हम 4th हिस्सा करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, बिल्कुल पूरा 4th हिस्सा ही करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से 8 इंच 8.25 इंच का हमने एक निशान लगा लेना, क्योंकि 33 इंच है तो 33 का 4th हिस्सा करेंगे तो 8.25 हो गया। अब हमने सीधा निशान ऐसे लगा लिया है और यहाँ कॉर्नर से हमने इस तरीके से ऐसे कॉर्नर पे रखना है और ये हिस्सा टोटल माप लेना है। आप किसी एक दूसरे की हेल्प ले सकते हो, सीजर्स की हेल्प ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपका ये हिस्सा कितने पे आया, 12 इंच पे, मैंने कॉर्नर से लेके मापा है। अब हर जगह पे आपने 12 इंच पे एक निशान लगा देना है, कुछ इस तरीके से। हमें राउंड में कट करना होता है। ये सर्कुलर प्लाजो आपको सिखाया था, सेम मेथड है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको मापना, हमारा ये राउंड 8.25 का होना चाहिए, तो ये 9 का है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ऊपर की तरफ से कट करेंगे, तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया। अब हमने इसकी लेंथ मापनी है, तो लेंथ हम किस तरीके से मापेंगे, जितना हमारा टॉप पार्ट है उसको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। हमारा ऊपर वाला निशान है ये वाला, तो हमने यहाँ से 15 इंच पे इंची टेप को रखना है और जितनी हमारी लेंथ है कुर्ती की, यानी कि फ्रॉक की 46 की है, तो हमने उतनी पे ही निशान लगा देना। तो हमने कितना मापा, 46, तो हमारा 46 यहाँ तक आया है। अब हम क्या करेंगे, वापस से इस इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से और हमने टोटल माप लेना है कि उस निशान तक हमारा टोटल कितना हुआ है। तो 42.5 हुआ है, 42.5। अब हमने सब जगह पे 42.5 पे निशान लगा देना है। अब इस तरीके से हमने निशान लगा लेना। अब ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए इसमें तो आपका बचा है 1 इंच ही एक्स्ट्रा, ये बहुत ही डिटेल से समझने वाली बातें हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपका ये निशान तो यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा बचा है फैब्रिक। अब मान लीजिए इतना सारा फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा तो जो नीचे तक है और डबल में, तो आप क्या करोगे, उसको ये चीज ऊपर से लेने की बजाय फिर वो घेर ज्यादा खुला करोगे, क्योंकि जितना नीचे खुला दिख रहा है उतना खुला होता चलेगा, ऊपर चलोगे उतना ही कम होता चल रहा है। तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, यहाँ से चौड़ाई बनाते और ये चीज है जो वो यहाँ से लेते और यहाँ तक कमर आ रही है ऐसे तिरछा कर देते। इसको इस तरीके से नीचे से कट कर लेते हैं कि जब हमें थोड़ी सी और चौड़ाई मिल रही है तो क्यों ना हम नीचे से ही उसको कट करें, ये चीज ध्यान रखना यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको भी नीचे से कट कर लेते हैं। अगर लॉन्ग ही लेंथ बनानी तो यहाँ से ही कर सकते हो, वरना इसको भी थोड़ा सा नीचे से सरका लेते हैं। समझ आ गया सबको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आपको मान लीजिए पूरा ही चाहिए तो अब माप लीजिए आप यहाँ से कि आपको चाहिए मान लो 8.5, 8.25 था, 8.5 कर देते हैं। इस तरीके से तिरछे में इसको कट करेंगे, एंड तक बिल्कुल मिलाना है आपको
ऐसे। तो ये हमारा जो फ्रॉक है उसका घेर बन गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको नीचे करके जैसे कि टॉप पार्ट रख के दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए, जैसे कि हमने जब लिया है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा। आप सोच रहे होंगे ये तो पूरा पूरा ले दिया, फिटिंग का जो ज्वाइंट वाला हिस्सा वो कहाँ से आएगा। तो एक तो हमें मान लीजिए इसमें डार्ट डालनी है, तो डार्ट डालेंगे तो ये कुछ तो श्रिंक यहाँ से ऐसे हो गया और उसके बाद हमें ये एक्स्ट्रा भी मतलब फोल्ड होएगा तो ये जाएगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये कवर हो जाएगा जैसे ही हम इसको खोलेंगे। क्योंकि देखो एक बार आपको एग्जांपल देके ही बताते हैं। यहाँ से हमने कितना मापा है, इसको 8.5 लिया था। अब हम इसको ओपन करेंगे, 8.5 प्लस हो गया 17, अगर डबल करके कर रहे हैं तो। अब इसको ओपन करके मापेंगे क्योंकि ये यूरेब में है। तो यहाँ से हमने इसको मापा इस तरीके से करके 19 हो गया, 2 इंच तो यहीं पे पड़ गया। तो हमें जो मार्जिन वाला था वो मिल गया फैब्रिक। ऐसे होता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा लेते ही नहीं, क्योंकि यूरेब होता है वो ऑटोमेटिक ही निकल के आ जाता है। तो सबको समझ आ गया ये फ्रॉक कैसे कट किया। अब हम इसकी स्लीव्स भी एक बार कट कर लेते हैं। हाँ तो ये देखिए हमारे पास जो फैब्रिक बच गया था नीचे वाला घेर कट करने के बाद, तो उसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। इसको हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से। अब हमने लेंथ मापनी है कि हमारी लेंथ कितनी बन रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें चाहिए 21 इंच की लेंथ तैयार है। आगे हमने बॉर्डर लगाना है तो हम 22 इंच ही तैयार रखें। ऊपर की तरफ हमारा ये फैब्रिक थोड़ा सा डिफेक्ट है तो हम यहाँ से ले लेते हैं लेंथ। हमें 22 इंच चाहिए, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरीके से ये हमारी सीधी लाइन हो गई। यहाँ से हमें डाउन देना होता है, इस तरीके से हम राउंड देके सिंपल जो स्लीव्स कट करते हैं वैसे कट का निशान लगा लेते हैं। मोहरी आपको जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आप एक निशान लगा लीजिए। अब यहाँ से शेपर फट्टे की हेल्प से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने एक कट लगा देना है, इसकी छटाई हम बाद में करेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है इक्वल फैब्रिक होता है तो उसमें हमें पता नहीं चलता उल्टे सुलटे का। तो उसके अकॉर्डिंग आप बाद में छटाई कर सकते हो जब आप ये बॉर्डर वगैरह रेडी करो। तो हमारा जो फ्रॉक है वो कट के कंप्लीट हो गया है। हाँ तो चलिए अब हम इसकी आपको स्टिचिंग दिखाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें टॉप पार्ट रेडी करना होगा। हाँ तो ये देखिए हमने इसका इनर भी कट कर लिया है। मेन पीस कट किया था हमने, इनर भी ले लिया, सेंटून में इनर लिया हमने इसमें ताकि थोड़ी अच्छी साइन रहे। और ये ऊपर हमारा फैब्रिक का जो इसके साथ हमने कच्ची सिलाई लगा ली है, चारों तरफ से हमने इसके साथ सिलाई लगा ली है। अब हम जो हमारा नीचे का घेर है यहाँ से इसका भी इनर हमने कट कर लिया है। आप देख सकते हो हमने 1-1.5 इंच ऊपर ही रखा है इनर को, इनकी बिल्कुल इक्वल कट नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हिस्सा है यहाँ से इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा देते हैं। दोनों पे ही कच्ची सिलाई लगाएंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हम इनके ऊपर भी एक बार कच्ची सिलाई लगा लेते हैं ताकि अटैच हो जाए। उसके बाद हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो टॉप पार्ट रेडी करेंगे उसके लिए हमें एक नेक भी चाहिएगा कि हमने नेक बनाना है उसमें, और वो नेक हम डिजाइन का बनाएंगे। डिजाइन मींस जैसे कि पोटली बटन का हो गया, पाइपिंग का हो गया, या फिर कोई भी आगे आप डिजाइन लगा सकते हो। तो इसमें हम पोटली बटन वाला नेक बनाएंगे। तो वो कैसे बनाते हैं पहले एक बार आपको कट करना बताते हैं। कोई भी शेप दे सकते हो आप, जैसे कि बोट नेक में डिजाइन दे सकते हो। अब हमने शोल्डर ले रखे हैं डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए हमने बुकरम का पीस लिया है, डबल में हमने लिया हुआ है। अब इसमें से हमने वो नेक कट करना है। तो हम किस तरीके से कट करेंगे, ये देखिए यहाँ से हमने ब्रॉड कितनी लेनी है, 2.5 इंच की, 3 इंच की, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो हम इनकी जो ब्रॉड है वो 2.25 इंच की ले रहे हैं। अब हमने नीचे की तरफ की कितना हमें नेक की लेंथ चाहिए, यानी कि डीप हमें कितना चाहिए, 7 साढ़े 7, उतने पे एक निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे स्क्वायर बनाएंगे जो मैंने पहले बताया हुआ है। इस तरीके से आप इसको राउंड में ऐसे कर लीजिए। जो हम पोटली बटन वाला नेक बनाएंगे और राउंड में ज्यादा फिनिशिंग में आता है।
वैसे आप बना सकते हो दूसरे तरीके से भी। अब हमें नीचे कितना चाहिए, यहाँ से नीचे, तो हम हमारे टॉप पार्ट को माप लेंगे। टॉप पार्ट हमारा कितना है, 16 इंच का लगा के चलते हैं, नीचे से कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे से ओपन ही चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से 16 इंच तक की लंबाई का कट करेंगे इसको, कि हमें इतनी लंबाई चाहिए। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल जरा सा, यानी एक किस्म से ये समझो करनी हमने कट करनी है। अब हम यहाँ से ऐसे करते हुए और इसको इस तरीके से करते हुए कट कर, समझ गए सभी कैसे निशान लगाना। अब हम इसको कट कर लेते, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते। तो ये हमारा नेक कट के रेडी हो गया। अब हम जैसे कि इसको ऐसे कैसे सीधा भी रख सकते हैं। इसमें हमें नीचे की तरफ कट करना होता है, वरना आप इसके ऊपर ऐसे ही क्रीज बना के सीधी सिलाई भी लगा सकते हो, ताकि आपका नेक एकदम से परफेक्ट लग जाए, हिले ही ना। तो इसको हम एक फैब्रिक पे अगर पेस्टिंग वाला है तो चिपका लीजिए। तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इसको सिलाई से स्टिच कर देंगे। हाँ, जितना हमने गैप कट किया था वो बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ से जैसे कि हमने 3.25 लिया था, तो हमारा हो गया 5.5, तो हमने 5.5 की ही ब्रॉड उठानी है। आप भी इस तरीके से पिनअप कर सकते हो ताकि आपका नेक हिले ही ना। खासकर जो लंबे नेक होते हैं उनको तो आपने पिन बिल्कुल लगानी होती है। अब हम बिल्कुल इसके पास मतलब ऊपर को साइड में सिलाई लगाएंगे। बुकरम पे लगानी हमने, क्योंकि हमारा चिपकने वाला नेक नहीं। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेते हैं, वरना आप पूरे को भी फोल्ड कर सकते हो, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अब हमने यहाँ पे कट लगाए हुए दोनों कॉर्नर में, ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब यहाँ से ऐसे करके ये भी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, तब तक हम बैक नेक भी कट कर लेते हैं। बैक नेक सिंपल तरीके से ही कट होता है, कोई ज्यादा नहीं होता। आप डिजाइन कुछ देना चाहो वो अलग चीज होती है। अगर सिंपल कट कर रहे हो तो आप कैसे भी कट कर सकते हो। हमारे पास बुकरम कम हो तो हम इस तरीके से भी ज्वाइंट लगा के कट कर सकते हैं। हमें क्या चाहिएगा, जैसे कि हमारा जो ज्वाइंट है यहाँ तक लगा हुआ है, 3.25 पे हमने एक निशान लगाया। यहाँ से लेंथ मान लीजिए आप 8.5 9 जितना भी रखना चाहो रख सकते हो। और इस तरीके से ऐसे हम डिप नेक बना लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे। इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे और सिलाई लगा लेंगे। बुकरम भी यूज हो गई और नेक भी कट गया। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देते हैं और जितना हमें नेक चाहिए उतने पे ही सिलाई लगा लेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो इसकी बोर्ड बहुत ज्यादा ओपन दिख रही है, आपने इतनी पे सिलाई नहीं लगानी, ध्यान रखना। आपने वही साइज करना है, 5.5 का लिया हमने, इसमें भी 5.5 का है। तो हमने हमारा जो नेक है वो यहाँ तक रेडी कर लिया, फ्रंट का बैक का कट कर दिया ताकि वो भी रेडी हो जाए तब तक। अब हमने क्या करना है, फ्रंट हिस्से को उठाना है, हमने कट लगा लेना है। नीचे भी छोटा कट लगा सकते यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी एक कट लगा लेते हैं। बिल्कुल सेंटर देखते हुए कट लगाना होता है आपने। यहाँ से भी आप इसको ऐसे फोल्ड करके सेंटर में बिल्कुल चौक का निशान लगाओगे कि आपको पता लग जाए आपका ये सेंटर पॉइंट है। अब हमने कट से कट को मिलाना है। ये जो आपकी सिलाई लगी हुई है, चौक का निशान लगाया, वो कट के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ, इस सिलाई के ऊपर बिल्कुल सीधी। अब हम इसको भी सेम वैसे ही उसी मेथड से लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट वाला लगाया था, या फिर कोई भी नेक आप लगाते हो। सेंटर में कट लगाना है, सेंटर में हमने चौक से निशान लगाना है। हाँ, इस पे भी हम ऐसे ही कट लगा के इसको लगा के तैयार कर दें। ये निशान आपने बिल्कुल लगाना। आप सेंटर वैसे भी माप सकते हो जैसे मैंने बताया हुआ है, दोनों तरफ का एरिया माप के सेंटर चेक करोगे। अब हमने यहाँ से भी
ऐसे ही इसको स्टिच कर देना, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ, ना ही बुकरम पे जानी चाहिए ना ही दूर होनी चाहिए, बिल्कुल टच में। तो हम सिलाई लगा लेते। अब जैसे कि हमने ये सेंटर वाली सिलाई कंप्लीट कर लिया, अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे यहां से, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। जैसे ही यहाँ सिलाई लगा के आते हैं, जो हमारी ये सेंटर वाली सिलाई आ गई, इस सिलाई के बिल्कुल साथ में हमने सिलाई लगाई, बिल्कुल साथ में। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, सेम ऐसे ही हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे, दोनों तरफ हम ऐसे करके सिलाइयां लगा के छोड़ देंगे। हाँ, तो बैक नेक भी हमारा लग चुका है। अब हम इसको कट करेंगे। हाँ, लेकिन कट लगाओ तब ध्यान रखना है कि कट आपकी सिलाई पे ना चला जाए। हमने इस तरीके से इसको रेडी कर लिया। अब हम इसको अभी स्टिच नहीं करेंगे, शोल्डर ना ही नीचे फोल्ड करेंगे। हमने इसके शोल्डर कैसे स्टिच करने होते हैं, इस तरीके से खोल के, फ्रंट का भी इस तरीके से ही खोल लेंगे और एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करके, जैसे कि कुछ इस तरीके से, ये फ्रंट का हो गया मान लीजिए, ऐसे ओवरलैप करके और ऐसे में सीधी सिलाई लगाई। इस तरीके से हम सिलाई लगाते हैं ताकि फिर वो गुम हो जाए हमारी सिलाई। तो इसको अब हम अंदर की तरफ नहीं पलटेंगे जब तक हमारा फ्रंट हिस्सा रेडी नहीं होगा। सेंटर से कट करें, बिल्कुल सेंटर से हमने इसको कट कर देना। अब आपने ध्यान रखना कि आप नीचे से कहां से कट कर रहे हैं। जो हमने सेंटर में सिलाई लगाई हुई थी वो सिलाई कट कर देनी है, जो हमने सबसे पहले लगाई थी वो सिलाई हम कट कर देंगे, क्योंकि हमारे अब ये पीस यहाँ से इक्वल आए हैं। अगर हम वैसे लगाते इसको अलग करके, ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, बिल्कुल जोड़ सकते हो, पहले कट करके और ऐसे सिलाई आप लगा सकते हो। छोटी छोटी कट लगाएंगे। अब हमने इसको पलटना है, लेकिन पलटने से पहले फिर से वही बात, हम शोल्डर स्टिच करेंगे, इसको पलटेंगे नहीं। तो चलिए हम इसके शोल्डर स्टिच कर लेते हैं एक बार। और जब तक शोल्डर स्टिच हुए, हम आपको इनमें जो पोटली बटन लगेंगे वो बना के दिखाएंगे कि इसमें पोटली बटन कैसे लगेंगे। तो इसको अभी पलट नहीं रहे हैं, यहाँ से जब पलटोगे तो यहाँ से भी आप हल्के से कॉर्नर कट कर सकते हो ताकि फिनिशिंग से आपके ये हिस्से पलटे जाए। तो हम किस तरीके से शोल्डर स्टिच करते हैं वो देखिए। हाँ, ये हमने पोटली बटन बनाए हुए, तो हम बनाते किस तरीके से वो बताते हैं आपको। पोटली बटन एक तो हमारे सभी इक्वल साइज के होने चाहिए। आप पोटली बटन हम थर्माकोल से भी बना सकते हैं, मोती से भी बना सकते हैं, इनके पर्ल से, और किसी भी फोम वगैरह से भी बना सकते हैं, फैब्रिक से भी बना सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से पोटली बटन बना सकते हो और आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, इनके डिजाइन बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि कत्तर से ही लगा के चलो। थर्माकोल की जो गोलियां आती हैं वो प्रेस लगाते हो चिपक जाती है, तो वो सही मतलब इतनी रहती नहीं जितनी आप फैब्रिक वाले बनाओगे तो बनेगी। एक तो आपने ध्यान रखना है जिस फैब्रिक के आप पोटली बटन बनाओ उसके अंदर सेम उसी कलर का फैब्रिक होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम बना रहे हैं इस कलर की, तो इसमें हम डाल दें ये कलर तो शेड ही चेंज होगी। अब ये तो जैसे कि दूसरा वैसा फैब्रिक है तो इसमें तो दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपने क्या करना है, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक सी कतरे कट करनी है, उसी फैब्रिक से आप कट कर सकते हैं। हाँ, मान लीजिए इस तरीके से कितनी भी आप कट कर दीजिए। यहाँ से ये छोटी छोटी कतरे हैं, इनको इकट्ठा करना है। इस तरीके से एक रोल बना, हाँ गोली के जैसे। तो आप इस तरीके से बनाओगे। हाँ, साइज इक्वल होना चाहिए आपका हाथ का, जैसे कि आप एक बार बना रहे हो तो सीधी सी बात है दूसरे टाइम भी आपके हाथ में उतना ही साइज आएगा। अब हमने क्या करना है, ये फैब्रिक उठाना है। तो हमने इस तरीके से जो हमने राउंड राउंड में हिस्सा तैयार किया था, उंगली हमने अंदर ही रखी हुई है, इस तरीके से हमने इसको पकड़ के रखा, नेल्स की हेल्प से हमने इसको दबा देना। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये यहाँ से ऐसे टाइट धागा लेंगे और धागे को इस तरीके से पकड़ लेंगे। हम धागे को जब उंगलियों के बीच में ऐसे पकड़ते हैं तो बहुत ही जल्दी पोटली बटन रेडी होते हैं और बहुत ही स्पीड से भी होते हैं। इस तरीके से हमने 2-3 बार करके लपेट। तो हमारे पोटली बटन इतने लंबे तो हमने कट करने ही है। हाँ, जैसे कि ये स्टूडेंट्स ने ही बनाए हुए हैं, तो ये इसमें कहीं कहीं ज्यादा धागा है, तो इसमें मशीन चलने में थोड़ी दिक्कत हो। थोड़ा कोशिश करना कम धागा ही लपेटो ताकि मशीन अच्छे से निकल जाए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से पोटली बटन को लेना है और ऐसे दबा लेना है। जैसे ही इस तरीके से दबाओगे तो आपका बहुत ही
फिनिशिंग से लग गया है। अब इसी में जैसे कई बार आप बोलते हो कि पाइपिंग निकालनी है इसके बाहर को, पाइपिंग आप कैसे निकालते हो, जो डोरी होती है डोरी, मान लीजिए ये आपने लुप्पी निकाली हुई है, तो हम क्या करते हैं उस लुप्पी को इस तरीके से बाहर की तरफ लपेटते हैं, यहाँ से ऐसे और इस तरीके से। फिर से हमने क्या करना है, ये डोरी समझिए आप, इसके ऊपर फिर से हमने धागा लपेटना है। आपने ऐसे ही नहीं लगा के छोड़नी, ऐसे धागा लपेटना है और ऐसे अलग करके इसको यहाँ से फिर से कट कर देना। हाँ, तो हमने ये इस हिस्से को उल्टा रखा हुआ है। आपको दिखाते हैं कि हमने शोल्डर कैसे स्टिच, यहाँ से सिलाई लगाइए दोनों, जब आप सिलाई लगा रहे हो ज्वाइंट से ज्वाइंट मिलना चाहिए। अब हम इसको इस तरीके से टर्न कर देंगे और पूरे पे कच्ची सिलाई लगा इस तरीके से करते हुए नीचे की तरफ हमने ये कॉर्नर भी अच्छे तरीके से निकाल लेना है किसी भी पेचकस की हेल्प से। बैक में भी साथ में ही चलेंगे, आप दिखाते हैं आपको जैसे कि हमारा ये हिस्सा गुम किस तरीके से होता है, यहाँ से ऐसे गुम हो जाता है। तो इसके ऊपर हम पूरे पे सिलाई लगा देंगे। तो चलिए हम एक बार ये कच्ची सिलाई कंप्लीट कर लें। हमारा जो टॉप पार्ट है यहाँ तक रेडी हो गया है, बहुत ही सुंदर सा लुक आया है। अब हमने लगाने से पोटली बटन, तो पोटली बटन आप दो तरीकों से लगा सकते। जैसे कि इसको अगर मान लीजिए आपने गुम करना है तो गुम कैसे करो, जो हम यहाँ से राउंड लगा रहे थे वहां तक सिलाई लगाइए, उसमें आपको सेंटर में पहले कट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। अगर गुम कर रहे हो तो सेंटर से कट करना पड़ेगा। तो आप उसमें क्या करोगे, पहले मान लीजिए आपने यहाँ से कट किया हुआ है, यहाँ तक बुकरम की वो सिलाई लगा के लेके आओगे, छोड़ दोगे यहाँ पे, इस नेक को छोड़ दोगे यहाँ पे। उसके बाद आपने सारे पोटली बटन साइज देख के इस तरीके से लगा लेने, साइज देख के इस तरीके से पूरे पे लगा लेने। उसके बाद जो आपने नेक छोड़ा हुआ है उसको इसके ऊपर रखोगे और ऊपर से सिलाई लगा दोगे यहाँ से। हाँ, इस तरीके से लगाएंगे सभी पोटली बटन को। ऊपर वाला थोड़ा ऊपर की तरफ रख लेना, इतना इतना गैप कर देना, थोड़ा हाँ इनको दबाना सीजर से ताकि वो पहले वाला दबा हुआ जो ऐसे सिंगल फुट लगा के हम पूरे पे ये पोटली बटन सेट कर देते हैं। पूरे पे सिंगल सिंगल में हमने मान लीजिए पोटली बटन लगा दिए हैं सिंगल फुट। अब हम क्या करेंगे, नीचे कट ही कर देते हैं पहले ही। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से सिलाई लगानी है, चाहो तो यहाँ से भी लगा सकते हो और इसको पलट लेना, फिर सिलाई लगा के पलट लेना। उसके बाद आपने जैसे ही आपके पोटली बटन लग चुके हैं, पहले आपने इसको यहाँ से जैसे कि फोल्ड करके इधर वाली सिलाई लगानी है। तो ये वाली सिलाई लगा के फिर हमारे जो पोटली बटन जुड़ चुके हैं वो रख के फिर वो सिलाई पे पक्का कर देंगे, हमारा नेक तैयार हो जाएगा। कट लगाएंगे जैसे कि सेंटर में, तो आप डॉट का निशान भी लगा सकते हो कट को देखते हुए, 3.5 पे या 3.25 पे जितनी भी आपने डालनी है। पीछे वाली हम 4 4.5 पे डालेंगे और आगे वाले भी हमने जो निशान लगाए 3.5 पे कर सकते हैं क्योंकि हमारा दबने में भी चला गया मार्जिन। तो 3.5 पे निशान लगा के जितना डॉट पॉइंट आ रहा है वो निशान लगा के आप डॉट डाल लीजिए। उसके बाद जो आपको ये मान लीजिए डॉट डालने के बाद नीचे का जो घेर होएगा, अब मान लीजिए इसके सेंटर में भी हमने कट लगा लेना है, कट से कट को मिलाएंगे और ये सीधी सिलाई लगा देंगे। अब ये ज्यादा दिख रहा है लेकिन डॉट डालते ही इक्वल हो जाएगा, तो सीधी सिलाई ऐसे लगा देंगे, बस हमारा फ्रॉक तैयार हो जाएगा। स्लीव्स लगाने के बाद एकदम कंप्लीट है, बट हम एक बार पोटली बटन लगा के इसका फाइनल लुक जरूर दिखाएंगे। सो गाइस ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक है। सिंगल अम्ब्रेला ही कट था, ये डबल अम्ब्रेला में बनाओगे तो और ज्यादा घेर बनेगा, बहुत ही सुंदर वाला। बट ये भी बहुत ही सुंदर बना है, तो इसी अकॉर्डिंग आप डबल अम्ब्रेला भी बना सकते हो। तो पार्ट सेम कट था, तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।